शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर है और खबर ये है कि शिक्षा विभाग में नौकरी और वेतन ये दोनों की बल्ले बल्ले है। लेकिन बड़ा बदलाव भी हुआ है। इससे कई हजारों अभ्यर्थियों को झटका भी लग सकता है। नियम में बदलाव हुए हैं। क्या कुछ नियम में बदलाव हुआ है और वो खुशखबरी क्या है, वेतन पर क्या बातें हैं, ये सब कुछ बताएंगे। 25 फरवरी तक खुशखबरी मिल सकता है, ये सब कुछ हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। टीआरई 4 को लेकर एक बड़ी घोषणा हो रही है। तैयारी की सरकार की आयोग की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन इसमें एक बड़े बदलाव किए गए हैं और उस बदलाव से बिहार के हजारों नहीं, कहा जा रहा है कि लाखों अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है। लेकिन हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है। वेतन पर भी जो हंगामा कर रहे हैं बिहार के जो शिक्षक, सरकारी शिक्षक कि वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है, 7वें वेतनमान का पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल रहा, 8वां वेतनमान कब मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पर, नौकरी पर आयोग, सरकार की हरी झंडी लग गई है, आयोग की लगभग तैयारी पूरी हो गई है और वेतन पर सरकार की अंदरूनी तैयारी है और उसकी घोषणा भी हो सकती है, वो मार्च तक हो सकता है। ऐसी जानकारी अंदर से मिल रही है, सूत्रों के हिसाब से मिल रही है। हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है उसमें शिक्षक भर्ती का नया फार्मूला है और इसमें लगभग 44,000 शिक्षकों की बहाली प्रस्तावित है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो शिक्षकों की बहाली होनी है वो करीब 19,000 पद होगा। कक्षा 9 से 10 के लिए लगभग 12,000 पद हैं और कक्षा 11 से 12,000 के लिए 13,000 पद जो है वो तय किए गए हैं। लेकिन इसमें बड़ा बदलाव है नियम में। बदलाव ये है कि पहले एक ही अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए भी, माध्यमिक के लिए भी और हर मतलब जितने भी जो है 1 to 5, 6 to 8 और फिर 11 तक के लिए जो है वो एग्ज़ाम देता था। उसके बाद में वो चयनित भी हो सकता था, चाहे तो एक पद को वो ज्वाइन करता था, बाकी चीज़ों को छोड़ देता था, उसकी चॉइस पर निर्भर करता था। इससे होता ये था कि जो नए अभ्यर्थी थे उनको मौका नहीं मिलता था, वो पद रिक्त हो जाता था, चयनित हो गए तो सीट बुक हो गया, उसके बाद में वो फिर छोड़ देते थे। लेकिन अब आयोग ने बड़ा बदलाव किया है और ये आयोग जो है सिर्फ यहाँ नहीं, यूपीएससी ने भी ये बड़ा बदलाव किया है। पहले जिसको आईएएस नहीं मिलता था, आईबीएस अगर हो गया, आईआरएस हो गया या फिर कोई दूसरी सेवा मिल गया उसको, अगर आईएएस बनना चाहता था तो नौकरी में ज्वाइन नहीं करता था, ट्रेनिंग पर नहीं जाता था, चयनित हो जाता, ट्रेनिंग पर नहीं जाता था और बाद में फिर वो करता था, वो बाद में ज्वाइन कर लेता था। लेकिन अब वहाँ भी बदलाव हुआ है और आयोग ने यहाँ भी बदलाव कर दिया है। बीपीएससी ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आपको एक ही नौकरी के लिए चयनित होना होगा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होंगे कि आप यहाँ भी परीक्षा देंगे, आप वहाँ भी देंगे और वहाँ भी देंगे और सभी जगहों पर आप चयनित हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करने से जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनका मौका छूट जाता है। लेकिन जो चॉइस वाले लाखों ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनको चॉइस नहीं मिलता है, वो देते थे, उनको अब झटका लगेगा। इससे जो है लाखों अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है। लेकिन नए उम्मीदवारों के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और ऐसे नई नियुक्तियों में सरकार को बहुत मदद मिलेगी। तैयारी जो है, अब जो अखबारों में प्रकाशित हुआ है, देश के जाने माने पत्रिका ने इसे प्रकाशित किया है, ज़रा इस खबर को देख लीजिए। आपने देख लिया, ये जो है अखबार ने इसी खबर को आयोग के हवाले से इसने प्रकाशित किया है। लेकिन सूर्य बिहार के पास जो इनपुट है उसके अनुसार जो है वो जो है आयोग की लगभग तैयारी हो गई है और ये बदलाव जो है यूपीएससी को देखते हुए किया गया है और जो तैयारी जो है वो मुकम्मल होगी
वेतन भी इस बार जो है वो जिस तरीके से पहले से दिया जा रहा है वैसे ही दिया जाएगा और करीब 25 फरवरी तक उम्मीद किया जा रहा है ऐसा हालांकि बिहार में होता नहीं है, सरकार कुछ बोलती है, आयोग कुछ बोलता है, होता कुछ और। लेकिन अब तक जो तैयारी है 25 फरवरी तक ये खुशखबरी मिल सकता है। रही बात जो बिहार के जो बीपीएससी शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो सक्षमता पास करके दिए हैं, जो राज्यकर्मी बने हैं, उनके वेतन को लेकर और फिर नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है, सरकार में तैयारी है, उसकी भी मुकम्मल तैयारी है। और वेतन वृद्धि हो, जो वेतन की असमानता है, उन तमाम चीज़ों पर जो है सरकार ने एक तैयारी प्लान तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, उस पर जो है मंथन किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये मार्च में शिक्षकों को जो है तोहफा सरकार दे सकती है। जब प्राइवेट कंपनियों में जिस समय अप्रेजल लगता है, जिस समय आप अप्रेजल का मतलब आप समझ रहे होंगे, उस समय प्राइवेट कंपनियों में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका काम जो है तय किया जाता है, एचआर डिपार्टमेंट तय करता है और फिर साल में मिनिमम 3% और मैक्सिमम 25%, 30%, 40% भी वेतन वहाँ बढ़ाया जाता है प्राइवेट कंपनियों में। कभी कभी तो दुगना भी कर दिया जाता है प्राइवेट कंपनियों में, लेकिन उनके काम के हिसाब से। लेकिन यहाँ काम के हिसाब से नहीं, जो अच्छा भी पढ़ाएंगे उनको उतना ही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ाएंगे उनको भी उतना ही बढ़ेगा। हम किसी शिक्षकों को ज़्यादा नहीं बता रहे हैं और न किसी को कमतर हम आंक रहे हैं, बल्कि ये सरकारी सिस्टम है, यहाँ तो एक ही हिसाब से वेतन बढ़ता है। हाँ, सीनियर और जूनियर यहाँ पर होता है, लेकिन वेतन पर भी सरकार की मुकम्मल तैयारी है। मार्च में सरकार हो सकता है कि इस पर घोषणा करे और अप्रैल से या मई हो सकता है, उससे जो है शिक्षकों को मौका मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। तो नौकरी और वेतन दोनों पर बल्ले बल्ले होने वाली है। सरकार की तैयारी है, आयोग की तैयारी है। अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं या आप अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है, आप अपना तैयारी रखिए। और अगर आप सरकारी शिक्षक हैं तो वेतन को लेकर बड़ी घोषणा होने वाली है। मार्च में आपको खुशखबरी मिल सकता है, ये मुकम्मल लगभग तैयारी है। अब जो सरकार की तैयारी तो अलग होती है, लेकिन कई बार जो है वो फेल कर जाता है। जैसे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला सालों से शुरू हुआ, लेकिन अब तक पूरा फाइनल नहीं हुआ। जिला के अंदर में जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उस पर अभी सरकार बात ही नहीं कर रही है। तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन सरकार वेतन और नौकरी पर जो है बहुत जल्द घोषणा करने वाली है। नौकरी पर फरवरी में घोषणा हो सकता है और वेतन पर मार्च में घोषणा हो सकता है, ऐसी तैयारी है। अंदरूनी सोर्सेज से हमारे बता रहे हैं कि ये घोषणा हो सकती है। इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि फ़िलहाल इस सदन में शिक्षा विभाग पर 2 दिनों तक बहस हुई। कुछ एमएलसी ने शिक्षकों के पक्ष में सवाल खड़े किए, लेकिन बाकी जो सवाल है या सदन में जो चल रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर, पप्पू यादव का मामला और फिर लॉ एंड ऑर्डर, नीट छात्रा और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर ही बहस चल रहा है। विकास के मुद्दे पर चर्चा कम हो रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।